जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर का शेप सेमी सर्कल की तरह होता है। हॉरिजॉन्टल एज में जो मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है उसे प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट कहते हैं। सेंटर में एंगल 180 के बराबर छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड होता है। प्रोटेक्टर की कर्व शेप पर जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिखाई दे रही है, हर एक लाइन 1 डिग्री रिप्रेजेंट करती है। एंगल के हम कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 155 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन। तो चलिए प्रोटेक्टर से एंगल मेजर कर एंगल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद प्रोटेक्टर। तो हमें प्रोटेक्टर की मदद से 45 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, यहाँ पॉइंट देते हैं ए और यहाँ एक बी पॉइंट दे देते हैं। तो पॉइंट ए से हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को पॉइंट ए पर रखते हैं और यहाँ से 45 डिग्री पे पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट ए से वो पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से 45 डिग्री का एंगल बन गया है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद प्रोटेक्टर। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट देते हैं ए और यहाँ एक पॉइंट बी। प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट ए पर रखकर हम यहाँ पे 110 डिग्री पर एक पॉइंट बनाते हैं और इसके बाद पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 110 डिग्री का एंगल बनते हुए दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था घड़ी में घंटे और मिनट काटे के बीच में कोई ना कोई एंगल फॉर्म होते रहते हैं। जब दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट होता है तो वो दो रेज एक एंगल फॉर्म करते हैं। जो दो रेज एंगल बनाते हैं उसे आर्म्स कहते हैं। रेज के कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। एक एंगल जिसका माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल्स बाकी सभी एंगल्स से छोटे होते हैं। एक एंगल जिसका नाप एग्जैक्ट 90 डिग्री है उसे राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल्स एक्यूट एंगल से बड़े होते हैं। एक एंगल जिसका नाप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे एब्टूस एंगल कहते हैं। एब्टूस एंगल राइट एंगल से बड़े होते हैं। जब एंगल्स के दोनों आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जिसका नाप 180 डिग्री के बराबर होता है। एक एंगल जिसका नाप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जब किसी एंगल की दोनों आर्म एक दूसरे को ओवरलैप करती है तब उस एंगल का माप 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है। जब एक एंगल का नाप 0 डिग्री होता है तब उसे जीरो एंगल कहते हैं। जब एंगल की एक आर्म एंगल का कंप्लीट टर्म लेती है तब 360 डिग्री का नाप बनता है। इस तरह के एंगल्स को कंप्लीट एंगल कहते हैं। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स दीज आर। एग्जांपल नंबर 1, 35 डिग्री। 35 डिग्री ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो ये एक्यूट एंगल है। एग्जांपल नंबर 2, 51 डिग्री। 51 डिग्री भी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी एक एक्यूट एंगल है। एग्जांपल नंबर 3, 175 डिग्री। 175 डिग्री ये 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा है, ये ऑब्टूस एंगल है। एग्जांपल नंबर 4, 90 डिग्री। जिस भी एंगल का एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। एग्जांपल नंबर 5, 225 डिग्री। 225 डिग्री ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। एग्जांपल नंबर 6, 115 डिग्री। ये 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा है, तो ये ऑब्टूस एंगल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल, राइट एंगल्स, ऑब्टूस एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल, इनकम्प्लीट एंगल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे मेजर किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी